उपन्यास की तरफ से तामस किसका है? भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का है। ये भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी का वर्णन है। और यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं जिसमें उनकी कथाएं चलती हैं। उपन्यास का आरंभ कैसे होता है? तो नथु चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। ठीक है, तो ये अनजाने में होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है, बाद में यही हम देखते हैं कि दंगे भी करवा देता है। वह नथु चमार को 5 रुपए देकर सुअर मरवाता है। ठीक है, तो अब चमार को 5 रुपया दिया, सुअर मारा गया और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। तो मुसलमानों में खलबली मच जाती है और फिर मुसलमानों को लगता है हिंदुओं ने किया है तो वो लोग गाय मार के फेंकवा देते हैं। तो इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और इसमें हाथ किसका है? उस अंग्रेजी सरकार के चमचे मुराद अली का है। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह गंभीरता को जानते हुए भी इससे अनजान बना रहता है जिसके परिणाम स्वरूप शहर में लूट, हत्या, आगजनी ये सारी चीज़ें खुलकर होने लगती हैं और ये गाँव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं, भयानक रक्तपात होता है और सिख औरतें जो है अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस तरीके की कहानी इसमें घटित होती है। कभी डिटेल में इस पर चर्चा कर लेंगे जहां हम इसका संक्षिप्त सारांश देख लेंगे इसके बारे में, मतलब ये कहानी माइंड में क्लियर हो जाए इस तरीके से देख लेंगे किसी और वीडियो में। अभी प्रमुख पात्रों को देखते हैं। तो इसमें नथु है, निम्न वर्गीय पात्र है, जात इसे चमार है। ठीक है, और भोला आदमी है और सीधा आदमी है। मुराद अली अंग्रेजों का दलाल है, इसमें खल चरित्र है यानी खलनायक है, सुअर षड्यंत्र का रचयिता है और बाद में अब देखिए पूरा दंगा यही भड़कवाता है और बाद में यही शांति की अपील भी करता है माइक पकड़ के। बख्श जी है जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। मेहता जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं और कामचोर भी हैं। और स्वार्थ के लिए रामदास जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनरल सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, कई बार जेल भी गए हैं और जनरल सिंह नेहरू के साथ रावी के तट पर नाचते भी हैं जब स्वराज की मांग पूर्ण होती है। शंकर लाल हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेहता के विरोधी। और मेहता कौन है एक बार याद दिला दूं, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। रिचर्ड की बात करें तो रिचर्ड अंग्रेज अफसर है, शहर का डिप्टी कमिश्नर है, डीसी है। लीजा रिचर्ड की पत्नी, वानप्रस्थी जी धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादक और धर्मगुरु। प्रधान जी उर्फ लाला लक्ष्मी नारायण। प्रधान जी का नाम क्या है? लाला लक्ष्मी नारायण। ये शहर के बड़े व्यापारी हैं और वानप्रस्थ के चेले हैं। रघुवीर दानवीर प्रधान जी का यानी लक्ष्मी नारायण का 15 वर्षीय पुत्र है जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। ठीक है, यह युवक समाज का नेता यानी कि जो हिंदू बच्चे हैं उनका कट्टर नेता बनता फिरता है। 15 वर्षीय बालक है। देवव्रत मास्टर जो है ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वह अखाड़ा संचालक हैं और ये युवक समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ाने का कार्य करते हैं। हयात बख्श मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, मौलादाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, शाहनवाज शहर का एक रईस मुसलमान है। नेताओं हुक्मरानों में इसका उठना बैठना है। युवा है, प्रियदर्शी है और यही वह व्यक्ति है जो लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि इसके अंदर भी उपन्यास के अंदर इसमें भी धार्मिक उन्माद भड़क उठता है। जब चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं तो वो इससे ये भी अछूता नहीं रहता। रघुनाथ है, ये शाहनवाज का दोस्त है। मिल्खी रघुनाथ के घर का नौकर है। ठीक है, जिसके ऊपर अनायास ही शाहनवाज का कट्टर मजहबी फूट पड़ता है, यानी कि शाहनवाज के अंदर जो कट्टरता है वो इसके ऊपर अनायास ही फूट पड़ती है। देवदत्त कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता जो अंत तक अपने साथियों संग मिलकर अमन चैन बनाए रखने की अपील और कोशिश करता है। इब्राहिम इत्र फरोश शिवालय के मोहल्ले के आसपास घूम घूमकर इत्र बेचने वाला लड़का है। कौन? इब्राहिम इत्र फरोश। इंद्र 12 वर्ष का लड़का है, देवव्रत मास्टर का चेला है, रणवीर का साथी है। यह बच्चा इब्राहिम इत्र फरोश की हत्या कर डालता है। इंद्र इब्राहिम की हत्या कर देता है। ये सब सांप्रदायिक दंगों के कारण हो रहा है। हरनाम सिंह ये इलाही बख्श गांव का मतलब ढोक इलाही बख्श गांव का वयोवृद्ध चाय वाला सिख है। बंतो हरनाम सिंह की पत्नी है। गुरुद्वारा सैयदपुर का ये वो गुरुद्वारा है जहां पर सिख लोग अपना हथियार इकट्ठा करते हैं, सैयदपुर गुरुद्वारा। तेजा सिंह गांव ढोक मुरीदपुर के मुखिया हैं, संगत व सिख सेना के प्रतिनिधि हैं। और सोहन सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, गुरुद्वारे में सिखों मुसलमानों को एक दूसरे को समझाने की बात कहता है। ठीक है, और ये देवदत्त का साथी है। मीरदाद कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है, सोहन सिंह का मित्र है। यह दूसरी तरफ मुसलमानों को समझा रहा होता है। राजो ढोक मुरीदपुर की नेक दिल मुस्लिम स्त्री, क्या नाम है? राजो। हरनाम सिंह व बंतो को एक दिन के लिए अपने घर में सकुशल रखती है। अल्लाह रखा ये पात्र है। यह अपने ही गांव की एक हिंदू ब्राह्मण लड़की प्रकाशों का अनुरक्त था जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाता है और बाद में प्रकाशों की स्वीकृति मिलने पर उसी के साथ रहने लगता है। अब देखिए किस प्रकार लोग अपना व्यक्तिगत फायदा भी यहाँ पर उठा रहे हैं, इस उपन्यास में देखने को मिलता है।
ठीक है। इसी प्रकार अन्य पात्रों में एक पात्र और है प्रकाशो, ठीक है। ये ब्राह्मण माता पिता की भटकी हुई संतान है। तो इस प्रकार ये रहा, हमने देखा यहाँ पर तामस के बारे में। अब बढ़ते हैं